बहुत ज़माने पहले की बात है। एक माहे कामिल नगर नाम की एक रियासत थी, जिसकी कुदरती खूबसूरती बयान करना भी मुश्किल है। चारों तरफ हरे भरे जंगलात, बहती नदियाँ और हवा में फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। ये रियासत सिर्फ कुदरती हुस्न के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इंसाफ पसंद और रियाया से मोहब्बत करने वाले राजा शामीर के लिए भी मशहूर थी। राजा शामीर की रियाया उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, क्योंकि उनके दौर में सब खुशहाल और मुतमईन थे। राजा शामीर की जिंदगी का मरकज़ उनकी रानी ज़रीना थीं। उन दोनों की मोहब्बत ऐसी थी जिसकी मिसालें दूर दूर के रियासतों में दी जाती थीं। एक दिन महाराज ने दासी से पूछा, रानी कहाँ है? रानी साहिबा अपनी सहेलियों से मिलने गई हैं। वो जल्द ही वापस आ जाएंगी, आप फिक्र न करें। एक दिन राजघराने की डॉक्टर ने महल में ये खुशखबरी सुनाई। महाराज, मुबारक घड़ी आ गई है, रानी साहिबा हामला है। महाराज ने कहा, यह खबर तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। फौरन ऐलान करो, गरीबों के लिए लंगर खोल दिए जाएं। इन 9 महीनों में राजा ने रानी साहिबा की भरपूर खिदमत की, उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी की। दोनों ने मिलकर आने वाली औलाद के लिए बेशुमार खूबसूरत ख्वाब बुने। आखिरकार वो मुबारक घड़ी आ गई। पूरे महल में खुशियों के गीत गाए गए और रानी ज़रीना ने एक निहायत खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। इस नौमौलूद बच्ची का चेहरा चांद की तरह रोशन था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटी की पैदाइश के चंद ही लम्हों बाद रानी ज़रीना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। महल की खुशियां गहरे गम में बदल गईं। महाराज, हमें माफ करें, हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रानी साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये झूठ है, ये झूठ है। ज़रीना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो अभी अभी माँ बनी है, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? राजा शामीर का दुख इतना गहरा था कि वो अपना होशो हवास खो बैठे। उनका प्यार शदीद गम और जुर्म के एहसास में बदल गया। उनके जहन ने इस नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की वजह तलाश करना शुरू की और उनकी नज़र इस नौमौलूद बच्ची पर जा टकी। ये इसी के बायस हुआ है, इसी के बायस मेरी ज़रीना मुझसे दूर हुई। ये मासूम नहीं, ये मेरी खुशियों की कातिल है। मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा। वो नन्ही बच्ची, जिसने अभी आंखें भी पूरी तरह नहीं खोली थीं, राजा के गुस्से और नफरत का निशाना बन गई। महल अब उन्हें एक वीरान कैद खाना लगने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी सबसे वफादार दासी को बुलाया। सलमी, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम सबसे ज्यादा काबिल एतमाद हो। उसे मार दो, मैं इस मनहूस का चेहरा नहीं देखना चाहता। राजा के ये सख्त अल्फाज सुनकर सलमा का दिल पसीज गया। सलमी ने महाराज से कहा, महाराज, ऐसा जुल्म न करे, ये बच्ची मासूम है, उसका क्या कसूर? आप इस वक्त गहरे गम में हैं। महाराज, मैं उसे नहीं मार सकती, मुझे इजाजत दे, मैं उस राजकुमारी को पालूंगी। सलमा की बातों ने राजा के गुस्से को कुछ कम कर दिया। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, ठीक है सलमा, मैं तुम्हारी वफादारी की कदर करता हूँ। तुम उसे पाल लो, लेकिन उसे मेरी नज़रों से दूर रखना। ये मेरे लिए सिर्फ दुख और बदकिस्मती लाई है। सलमा ने शहजादी का नाम राजकुमारी नूर रखा और राजकुमारी नूर की परवरिश शुरू की। सलमा ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। नूर महल में रहती थी, लेकिन उसे कभी शहजादी जैसी सहूलत या इज़्ज़त नहीं मिली। राजा ने उसे मुकम्मल तौर पर बुला दिया था। उसकी ज़िंदगी एक नौकरानी जैसी थी। बचपन से ही उसे सख्त मेहनत की आदत डाल दी गई थी। वो दिन भर महल के काम करती। कुछ अरसे बाद राजा के वजीरों ने उन्हें दोबारा शादी का मशवरा दिया। महाराज, अब गम का वक्त खत्म हो चुका है। रियासत के इस्तेहकाम और मुस्तकबिल के लिए आपको दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। राजा मान गए और उनकी शादी एक खूबसूरत और नेक लड़की सायरा से हो गई। वक्त गुजरता गया और सायरा ने एक बेटी को जन्म दिया। इस बार राजा की खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि माँ और बच्ची दोनों सलामत थीं। ये मेरी खुशकिस्मती की अलामत है। इसका नाम जोया होगा। महल में दोनों बेटियां परवान चढ़ने लगीं, मगर दोनों की जिंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जोया मगरूर थी, वो नूर को हमेशा तंग करती थी। ये देखो, पापा ने मेरे लिए सोने का हार भेजा है। पापा तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते। जहाँ जोया को हर आसाइश मिली, वहीं नूर को सिर्फ मेहनत और तजलील मिली। उसे सिर्फ सलमा का प्यार नसीब था। वक्त के साथ नूर का दिल दुनिया से हटकर इबादत और रूहानियत की तरफ माइल होने लगा। बादशाह शामीर ने अपने मशीरों को हुक्म दिया,
नूर की शादी के लिए कोई गरीब और कमजोर लड़का तलाश करो। ये बच्ची महज बदकिस्मती लाई है, उसे किसी अमीर या रियासती घराने में ना भेजो। मुशीरान परेशान हुए, लेकिन बादशाह की हिदायत की तामील करने निकल पड़े। एक दिन मुशीरान एक छोटे शहर के बाहर पहुंचे। वहां एक फकीर औरत रहती थी, अपनी भीख से गुजर बसर कर रही थी। उसका बेटा हसन नाबीना और गरीब था। मुशीरान ने सोचा, यही बादशाह की मर्जी के मुताबिक लड़का है। जब मुशीरान ने हसन की वालदा से शादी की बात की तो वो हैरान हुई और कहा, साहिब जी, ये नाबीना है, कौन अपनी बेटी को ऐसे लड़के से देगा? हम तो खुद अपनी खाने पीने की फिक्र करते हैं, शादी का खर्च कहाँ से लाएं? ये कोई आम लड़का नहीं, ये बादशाह की बेटी नूर का शौहर होगा। इस रिश्ते के बाद तुम्हारी गुर्बत खत्म हो जाएगी और तुम्हारा बेटा मालदार बन जाएगा। हसन की वालदा ने इब्तदा में हिचकिचाहट जाहिर की, मगर जब उन्हें बादशाह के हुक्म और रिश्ते की अहमियत का इल्म हुआ तो उन्होंने आखिरकार इजाज़त दे दी। ठीक है, अगर बादशाह की बेटी हमारी बेटे के साथ शादी करे तो हम खुश हैं। बादशाह शामीर ने अपनी बेटी नूर की शादी की धूमधाम के बगैर की। कोई महल की रौनक, जवाहरात या दौलत शामिल नहीं थी। जब नूर अपने ससुराल पहुंची तो उसने एक टूटा फूटा बोसीदा झोपड़ा देखा। चारों तरफ गुर्बत ही गुर्बत थी। घर में ना खाने के लिए मुनासिब अनाज था, ना रहने का कोई अच्छा इंतज़ाम। नूर ने अपनी सास से कहा नरमी से, सास माँ, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी माँ सलमा ने मुझे रुखसती के वक्त कुछ सूखे चावल दिए थे, मैं आज वही पका लेती हूँ, आप फिक्र न करें। सास, ठीक है बेटी, जो है उसी में गुजारा करो। नूर ने वो थोड़े से चावल पकाए, पहले अपनी सास और शौहर को पेट भरकर खिलाया और खुद भूखी ही सो गई। अगले दिन नूर ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप लोग जो भीख मांग कर लाते हैं वो हमारे गुजारे के लिए काफ़ी नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी कोई काम कर लूँ। सास ने कहा, बेटी, तुम इतनी खूबसूरत, नेक और आजिज़ हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी मेरे उस गरीब और अंधे बेटे से क्यों की। वो वाकई बहुत जालिम इंसान है। अगले दिन नूर ने झोपड़ी को साफ किया और उसे रहने के काबिल बनाया और बाजार गई। अपने थोड़े से पैसों से सिर्फ एक टोकरी सब्जियां खरीदी और उन्हें बेचने के लिए बाजार में जा बैठी। उसकी नरम गुफ्तगू और अच्छे अखलाक की वजह से सारी सब्जियां बिक गईं। दिन इसी तरह गुजरते गए। एक दिन शाम के वक्त एक बुजुर्ग नूर के पास आए और कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा सफ़र बहुत लंबा रहा है, क्या तुम ये बची हुई सब्जियां मुझे दे सकती हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। नूर ने कहा, बाबा जी खुशी से ले लें, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। बूढ़े ने खुशी से सब्जी ली और कुछ पत्थर और पानी की बोतल नूरा को दिए और कहा, संभाल कर रखना और पानी अपने शौहर की आंखों पर लगा देना। नूर छोटे छोटे पत्थर उठाकर घर आई और अपने कमरे में पत्थर रख दी और वो सो गई। फिर जब वो अगली सुबह उठी तो उसका कमरा रोशन रोशनी से भरा हुआ था। नूर बहुत हैरान हुई। नूर ने देखा कि वो छोटे छोटे पत्थर कीमती हीरों में तब्दील हो गए हैं। नूर ने एक हीरा उठाया और एक ज्वेलरी की दुकान पर बेचने चली गई। वो हीरा बेचकर उसे बड़ी रकम मिली। नूर बहुत खुश हुई। वो खुशी से कुर्सी पर बैठ गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नूर ने अपने शौहर की आंखों पर बोतल का पानी डाला और उसका अंधापन चला गया। नूर ने अपने ख़ानदान के लिए एक बड़ा खूबसूरत किला बनाया और इज़्ज़त व वक़ार के साथ रहने लगी। जब राजा शामीर को अपने खुफिया कारिंदों से ये खबर मिली कि उनकी वही ठुकराई हुई बेटी नूर अब एक आलीशान महल में रह रही है और इंतहाई खुशहाल है, तो वो हैरान और शर्मिंदा रह गए। शामीर, ओह, मैं कितना बड़ा नादान था। मेरी यही बेटी तो असल में खुशनसीब थी। मैंने अपने गम और गुस्से में उसे बदकिस्मत समझ लिया। मैंने अपनी ही बेटी के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। नूर को हमेशा अपने वालिद की कमी महसूस होती थी, इसलिए हसन ने नूर को मशवरा दिया कि अब हम अमीर हैं, हमें रियासत के तमाम लोगों को शानदार दावत देनी चाहिए और हमें राजा शामीर को इज़्ज़त के साथ बुलाना चाहिए। शायद अब वो तुम्हें कबूल कर ले। नूर को ये तजवीज़ पसंद आई। हसन राजा के दरबार में पहुंचता है। बेटा, तुम कौन हो? किस रियासत से आए हो? हसन, महाराज, मैं वही अंधा और गरीब इंसान हूँ जिसके साथ आपने अपनी बड़ी बेटी नूर की शादी की थी। ये सुनकर राजा शामीर शर्म से सर झुका लेते हैं। मुझे माफ़ कर दो दामाद,
میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ میری بیٹی واقعی بہت خوش نصیب ہے۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ حسن راجہ شامیر کو اپنے ساتھ نور سے ملنے لے گیا۔ نور اپنے باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بیٹی نور، میں نے غرور اور غصے میں آ کر تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ کیا تم اپنے اس گناہگار باپ کو معاف کر دو گی؟ آپ میرے باپ ہیں، بیٹی اپنے باپ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ میں آپ کو دل سے معاف کرتی ہوں۔ بادشاہ نے خوشی سے نور کو گلے لگایا۔ کہانی کا سبق: غرور، حسد اور نفرت انسان کو تباہ کرتے ہیں، جبکہ صبر، خدمت اور نیک اعمال انسان کو کامیابی دیتے ہیں۔